हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी दिन के बाद आज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ। वैसे तो मैं ब्लॉग अपलोड करता रहता हूँ उसमें। तो जैसे मैंने कल जो है वो आग लगने का ब्लॉग अपलोड किया था। हमारे गांव में इधर आग लगी हुई थी। तो अभी जिसने लगाई उसका तो भगवान ही भला करे, लेकिन उसकी वजह से पूरा का पूरा जंगल ख़त्म हो चुका है। जितनी हरियाली थी सारी ख़त्म हो चुकी है। और हम भी उसको बुझाने गए थे। तो मैंने वो ब्लॉग बनाया था। तो उधर आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी हमारी ओर। तो हम कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर्फ दिखा ही पाए आपको कि कौन सा ब्लॉग कहाँ पे है। और ये देख रहे होंगे आप, ये घर है। मैं घर बना रहा हूँ तो इसमें ही आके मैं ब्लॉग बनाता हूँ। लेकिन आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ वो है लहसुन के ऊपर। कि अभी हमारे को तकरीबन जो है वो 5-6 साल हुए होंगे लहसुन लगाते वक्त। ये एक बहुत ही अच्छी जो है फसल है। ये जो है 6 महीने की फसल है। और आप ये देखो उसमें कि जितनी भी मतलब एक पार्ट टाइम फसल है ये, इतना तो कुछ है नहीं लहसुन का वैसे, क्योंकि टमाटर टमाटर के बाद जो हम लगाते हैं लहसुन एक पार्ट टाइम फसल है। और वो एक बहुत अच्छा जो है वो परिणाम दे के जाती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे तकरीबन कितने लहसुन हुए होंगे। ज़्यादा तो नहीं है वैसे, 10-12 कुंटल के करीब होंगे। और अभी तो रेट जो है 160 से नीचे नीचे आता जा रहा है, क्योंकि क्या है ना कि अभी ये जो जितने भी ये व्यापारी वगैरह होते हैं ना, ये जो होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं। इनको पता है कि बाज़ार में अब ज़्यादा लहसुन आ गया है। तो ये क्या करना, स्टोर करना शुरू कर देते हैं, रेट गिरा देते हैं। और बाद में इसी लहसुन का रेट जो है वो आपको 200-250 के करीब मिलेगा। लेकिन क्या है कि क्या अब क्या बोले इनको, क्या कर रहे हैं ये जिम्मेदार की तो मेहनत मार रहे हैं। लेकिन मैं आपको लहसुन दिखाता हूँ। बहुत हो गया अभी बोलते हुए, मैं अभी आपको लहसुन का जो है वो एक्चुअल बताता हूँ। तो गाइज़ ये जो है लहसुन, ये क्या है, ये जो है खिल गए हैं। ये देखो साइज़, देखो साइज़ अच्छा है, ऐसा कोई इतना बुरा भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि एक्सीलेंट ही है, हाँ ठीक है, नंबर 1 का साइज़ है। लेकिन क्या है कि खिल गए हैं ये लहसुन। ये क्या हुए कि ये खिल गए हैं। अभी ये जो खिल गए हैं लहसुन, लहसुन ठीक है, लहसुन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो खिले हुए लहसुन हैं इसका जो रेट होता है ये कम होता है। अभी ये जो है 50 रुपये kg, या फिर इससे आप ही मुश्किल से ही जाएंगे 60 तक। लेकिन लहसुन बड़ा है, सब कुछ ठीक है इसमें। बस इसमें क्या है कि छिलक जो है इनके ऊपर से नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, खिला हुआ लहसुन बोलते हैं। और ये जो कम रेट में लगता है, ये भी हमारे पास जो है तकरीबन 2-3 कट्टे होंगे, ज़्यादा तो नहीं खिले हुए हैं। और ये जो है हमने ये कट्टे जो है लहसुन के भरे हुए हैं। और इधर आप ये देख रहे हैं, ये जो कट्टे हमने लहसुन के भर रखे हैं, सिलाई सिलाई हो चुकी है इनकी। अभी क्या है कि अभी ये जो है बाज़ार जाने के लिए तैयार है। और ये नंबर 1 ग्रेड का लहसुन है। अभी तो क्या है, बाज़ार में आग लगी हुई है, व्यापारियों ने आग लगा रखी है, 160 से नीचे आ गए हैं। ये तो चाहते हैं कि ज़िम्मेदार की फसल को ये फ्री में खा जाए। लेकिन क्या करें कि फ्री में तो कोई दे नहीं सकता आज की डेट में। तो ये थोड़ा बहुत जो है, जैसे हम वो करते हैं ना, कुत्ते को रोटी डाल देते हैं या फिर पक्षियों को चावल डाल देते हैं, वैसे चावल डालते हैं हमारे को। अभी जो है रेट इसका जो है वो 160 से नीचे आ चुका है। अभी कहाँ 160 था, कहाँ नीचे आ गया है। और ये जो है ये हमने अलग अलग रूम में रखे हुए ये खिले हुए लहसुन यहाँ पे दो 2 क्रेटों के भी करीब। तो 2 क्रेटों में तकरीबन एक ये वाला कट्टा बन जाता है, अप डाउन ना पूरा। अगर आप दबा के रखोगे इसको तो 2 क्रेटों में एक कट्टा बन जाता है। और ये ये लहसुन का साइज है। साइज में कोई कमी नहीं है, बस ये है कि ये जो सरकार है ना, ये जो जिम्मेदारों को लूटने के चक्कर में पड़ी है, बस उसी में कमी है। बाकी तो साइज में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, साइज तो अच्छा है। और जितना का पानी हमारे को मिलता है उसमें तो ये बहुत अच्छा साइज है। क्योंकि इधर क्या है कि जो पानी है ना हमारे गांव में, तो जो पानी छोड़ता है वो सोचता है उसके बाप का पानी है, वो पानी छोड़ता नहीं है। और बाकी जो है वो लहसुन जो है वो ऐसे होते हैं। लेकिन इस बार जो है बारिश अच्छी थी तो लहसुन अच्छे हुए हैं। और इधर मैंने जो है वो प्लस्तर कराने के लिए रेत रूत रखी हुई है। तो अभी मैं, सीजन का टाइम चला हुआ है, तो सीजन टाइम के बाद जो है तुरंत मैं इसका जो है काम करवाऊँगा। और यहाँ पे जो है हमने लहसुन जो है अभी और भर रखे हैं। और ये जो जितना भी आप ये लहसुन देख रहे हैं ना, ये वाला लहसुन, ये भी हमें सफाई करनी है। तो ये नहीं है, लहसुन में मेहनत बहुत है, ऐसा नहीं है
कि ये है, ये देखो खिला हुआ लहसुन। इसकी भी हमने देख लो यहाँ पे 2 करेटें जो है कंपलसरी वो कंप्लीट निकाल दी है। तो ये जो लहसुन देख रहे हैं आप, ये यहाँ से बिछा रखा है यहाँ तक। तो ये भी सफाई करनी है हमने लहसुन की, और इनको फिर हमने ऐसे ऐसे करेटों में भरना है। फिर उसके बाद हमने कट्टे भरने इसका। तो ऐसा नहीं है कि लहसुन लगाया और लगाने के बाद ले आया और बेच दिया, ऐसा नहीं है। काम इसमें बहुत है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लहसुन लगाते हैं तो हमारे को क्या है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सिंचाई भी होती है। और जो हमारा ये गांव है, ये हम काफ़ी टॉप पे है, मतलब काफ़ी हाइट पे है। हम जो है नीचे से काफ़ी ऊपर है। बाज़ार जो है हमारे काफ़ी नीचे नीचे तक बाज़ार है। नीचे तक ऐसे, तो जैसे ये धारों की धार दिख रहा है बाहर, टॉप पे हैं, हम भी टॉप पे हैं। तो यहाँ पे जब हम लहसुन लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे को पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर लहसुन में पानी ना हो तो ये साइज़ नहीं मिलेगा आपको। फिर जो हम ये साइज़ की बात कर रहे हैं ना, कि ये साइज़ की बात करें, इस बार तो बारिश जो है वो मतलब टाइम टू टाइम होती रही है बारिश। तो क्या हुआ कि हमारे को ये साइज़ मिल गया है। लेकिन अगर पानी के ऊपर चढ़ना हो ना तो ये साइज़ नहीं मिलता है। अब पानी का क्या है कि पानी हमारे को ऊपर से आता है, मतलब सप्लाई का पानी आता है, सप्लाई चलती है ना। तो वो काफ़ी ऊपर जो है वो टैंक है। मैं किसी दिन उधर का भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो उधर टैंक के पास जो पानी छोड़ता है, वो सोचता है कि उसके घर का पानी है, उसके बाप का पानी है, और वो पानी छोड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद अब ऐसे तैसे करके हमने लहसुन लगाने हैं। फिर हमने ये लहसुन लगा के हमने इसको निकालना है। फिर निकालने के बाद इसकी सफाई करनी है। सफाई करने के बाद पहले ऐसे होते ही हैं, मैं आपको लहसुन बता दूं ना, बिना सफाई का लहसुन ये होता है। अब बिना सफाई का लहसुन ये होता है, तो इसको हमने क्या करना है, ये ये सफाई यार हो रही है इसकी। ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखो आप, ये आया ना इसमें कलर वाइट वाला, ये ऊपर से निकाल दिया। अभी ये हो गया वाइट। अब इस लहसुन को अगर नीचे डाल फेंकते हो तो साफ पता लग रहा है ना कि ये वाला लहसुन जो है वो अलग है, वो अलग है। तो ऐसी सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने के बाद फिर इसको क्या करना, ग्रेड के हिसाब से भरना पड़ता है। ग्रेड के हिसाब से भरने के बाद हम इसको मार्केट में ले जाते हैं। मार्केट में फिर वही व्यापारियों ने ये सोचना कि इनके बाप का माल आ गया। फिर पहले 160 होगा, फिर नीचे 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 रेट 100 तक आएगा। फिर ये स्टोर कर लेंगे। जब लहसुन की मतलब बाहर ज़रूरत पड़ेगी फिर ये निकालेंगे। तो जो इन्होंने 100 रुपये के जी लिया होगा वो इन्होंने 220 230, मतलब इन व्यापारियों ने करना भी कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि हमारी ही फसल पे इन्होंने हमारे को 100 रुपये के जी पे लहसुन हमारे से लेने हैं, और बाद में इन्होंने हम वही लहसुन जो है वो 220 230 रुपये के जी आगे देने। यानी कि ये हमारे से 2 गुना प्रॉफिट, 2 गुना तो आप मान के चलो, क्योंकि 230 में जाएंगे तो 2 गुना तो हो गया, 2 गुने से ज़्यादा ही हो गया। तो ये प्रॉफिट ले जाते हैं। तो जिम्मेदारों का कोई नहीं है भाई। ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जिम्मेदारों का कोई नहीं है। जिम्मेदारों की कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। ना तो कोई मतलब पानी की हमारे को फैसिलिटी दे रहा है कि ये है। और ये इस इलाके में सिर्फ एक ही एक साधन है कि हम जिम्मेदारी से अपना पेट भर सकें, हम नहीं। बाकी ये सरकार सरगुर किसी की नहीं सुनती है, हो चाहे भाई जो अभी है प्रेजेंट में वो हो, या फिर जो अभी प्रेजेंट में नहीं है वो हो, या फिर कोई और हो। ये सरकारें किसी की नहीं सुनती है, ये किसी की नहीं होती है। ये क्या करती है, इलेक्शन के टाइम में आएगी, भीख मांगेगी, वोट दे दो जी, वोट दे दो जी, बस आपका वोट, आपका विकास, आपका साथ। और बाद में ये सारे दिखते तक नहीं है। तो आज का मेरा ब्लॉग था आपके लहसुन के ऊपर का, लेकिन अंदर की जो भावनाएं थी वो बाहर आ रही थी। तो फिलहाल मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर जो है वो समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।